दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। कई बार हम नर्सरी में जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर फल फूल वाले पौधे देखते हैं, उनकी पत्तियां बहुत हैप्पी और हेल्दी होती है। और कुछ इसी तरीके के फल फूल हम अपने दोस्तों के घरों में, दोस्तों के बगीचों में भी देखते हैं। हम भी उस तरीके के पौधे लाते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पौधे भी उतने ही हैप्पी और हेल्दी रहें, उनमें उतने ही सुंदर फूल और फल खिले। हम उनकी उतनी अच्छी तरीके से केयर भी करते हैं, लेकिन होता यह है कि कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से हमारे पौधे उतने अच्छे फल फूल नहीं दे पाते, उतने हैप्पी और हेल्दी नहीं रह पाते। गार्डनिंग की ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हम अपने पौधों के साथ करते हैं और हमें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते? आज के इस वीडियो में मैं गार्डनिंग की कुछ ऐसी ही कॉमन गलतियों के बारे में बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि उन गलतियों से आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। गार्डनिंग की पहली मिस्टेक हम ये करते हैं कि सही सनलाइट पौधे को नहीं देना, जब सही जगह पे सही पौधा नहीं रखना। जैसे कि पौधों की सनलाइट रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। हमें फूलों वाले पौधे पसंद तो बहुत आते हैं, लेकिन फूलों वाले पौधों को लिए कम से कम 4 से 6 घंटे की पूरी सनलाइट चाहिए होती है। तो अगर आपके लोकेशन पे उस तरह की सनलाइट नहीं आती तो उतने अच्छे फूल नहीं खिलेंगे। जैसे में आप रंग बिरंगे कलरफुल फॉलिएज वाले प्लांट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ धूप कम आती है तो मैं अपने बगीचे में कलर पॉप के लिए क्रोटॉन या फिर ये कोलियस वगैरह लगाती हूँ, जिससे कि रंग तो मेरे बगीचे में आ जाते हैं लेकिन फूल बहुत ज़्यादा नहीं खिल पाते। ये स्टार क्लस्टर जैसे ये फ्लावर है तो स्टार क्लस्टर भी खिल जाता है। आप ऐसे एरिया अपने घर में सिलेक्ट करें जहाँ की आपको पूरी सनलाइट मिलती है। उस जगह पर आप फ्लावर्स, सकुलेंट वगैरह बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। तो बेसिकली आपको सही जगह पर सही पौधा सनलाइट के हिसाब से लगाना ज़रूरी है। पौधे की पानी की ज़रूरत अलग अलग होती है और पानी की कमी या पानी की अधिकता दोनों की वजह से पौधे मर जाते हैं। तो पानी के लिए एक थंब रूल वैसे ये होता है कि जब मिट्टी की टॉप लेयर सूख जाए तभी हमें पानी देना होता है और उसके लिए हम फिंगर टेस्ट करते हैं। फिंगर टेस्ट का मतलब आप करीबन 2 इंच तक मिट्टी में उंगली अपनी घुसाकर देखिएगा और अगर मिट्टी चिपक कर आ रही है इसका मतलब पौधे की जड़ों के पास पानी है और आपके पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे सकुलेंट है, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और अगर हम उनमें लगातार पानी देते रहेंगे तो आप देखिएगा कि उनकी रूट रॉट हो सकती है। अभी बरसात का मौसम है, ये पौधा बाहर छूट गया था इसलिए इसमें पानी काफ़ी अधिक है। तो आपको सकुलेंट में पानी कम देना है और कुछ मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, पर अगर आप पानी बहुत अधिक किसी भी प्लांट में देंगे तो उसकी रूट रॉट हो सकती है और वो पौधा आपका खराब हो सकता है। और पानी के साथ साथ आपको ड्रेनेज होल का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप पानी देते रहेंगे और ड्रेनेज होल में से पानी नहीं निकलेगा तो वो पौधे की तब भी रूट रॉट हो सकती है। तो पानी के साथ साथ हमारा ड्रेनेज होल होना भी सही है। हर गमले में हम मेक श्योर करें कि हमारा ड्रेनेज होल हो और ड्रेनेज होल खुला हुआ हो, जिससे कि पानी आराम से पौधे से निकल सके और पानी पौधे में नहीं रुके। इसके लिए आपकी सही मिट्टी का होना भी ज़रूरी है। तो सॉइल आपकी जो होनी चाहिए वो भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे कि पौधे में से पानी निकल सके, कहीं भी वाटर क्लॉगिंग नहीं हो, पानी आपके गमले में खड़ा नहीं रहे। ज़मीन में लगा हुआ है तो पानी आप इतना दें कि आसपास की मिट्टी पूरी तरह से अच्छे से गीली हो जाए और उसमें किसी प्रकार का सूखापन नहीं रहे। अलग अलग पौधों की मिट्टी की टाइप की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको अपने पौधे की करेक्ट सॉइल देनी होती है। जैसे कि सकुलेंट है तो इनको बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी पसंद होती है। कुछ पौधे मॉइस्चर लविंग होते हैं तो इनकी मिट्टी में थोड़ी सी हम इस तरह से बनाते हैं कि वाटर होल्डिंग थोड़ी रह सके। तो आप अपने पौधे को अगर करेक्ट सॉइल मिक्सचर देंगे तो वो पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड मिट्टी या बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करने वाली मिट्टी किसी भी पौधे को लगभग पसंद नहीं होती है। तो सॉइल मिक्सचर आप बनाएं ऐसा जो कि बहुत भुरभुरा हो और जिसमें आप जब ड्रेनेज होल से पानी डालें तो वो पानी आसानी से निकल जाए। पौधे की सही ग्रोथ के लिए समय समय पर उनको माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। करीबन साल में 2 बार हमें इन्हें प्रॉपर फीडिंग करनी होती है। फरवरी और अक्टूबर में मैं अपने पौधों को प्रॉपर फीड करती हूँ तो ये पौधे अच्छे से बढ़ते हैं। तो आप भी साल में 2 बार अपने पौधों को परफेक्टली मैन्योर कीजिएगा। और मैन्योर किस तरीके से करना है इसके बारे में मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे ज़रूर से चेक कीजिए।
जैसे हमें हेल्दी पौधे पसंद है, वैसे पेड़ पौधों को भी हेल्दी पौधे बहुत पसंद होते हैं और वो कई बार उन्हें डैमेज करते हैं, मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, एफिड्स वगैरह। तो आप उन्हें चेक करिएगा और अगर आपको अपने पौधों में कोई पेस्ट अटैक दिख रहा है तो उसका तुरंत इलाज कीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। आप बड़ा पौधा और बड़ा गमला, छोटा पौधा और छोटा गमला, तो उचित साइज के गमले का चुनाव करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। साइज के हिसाब से हमें गमले का चुनाव करना होता है और वो पौधा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी पौधा लाया और वो बड़ा होगा इसके लिए आप उसे डायरेक्टली बहुत बड़े गमले में लगा दें, तब भी वो पौधा बहुत अच्छे से पनप नहीं पाएगा। सब्जियों की पौध लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये पौधा कितना बड़ा होगा। जैसे कि ये बैगन के पौधे लगे हुए हैं तो ये उस हिसाब से लगे हैं, एक गमले में एक पौधा, कि इसको फ्रूटिंग के लिए पूरी जगह मिल सके। बगीचे में अगर आप सब्जी वगैरह लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको फूलों वाले पौधे लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि पॉलिनेशन अच्छे से हो, पॉलिनेटर्स आए और आपको किसी भी तरीके का हैंड पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी वगैरह लेना चाहते हैं तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने बगीचे में फूलों को जरूर जगह दीजिएगा। गमले के पौधों को बढ़ने के लिए भी स्पेस की ज़रूरत होती है, तो आपके गमलों के बीच में स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपके पौधे बहुत अच्छे से फल फूल पाएंगे और बढ़ पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अभी बारिश का सीजन है, इस वजह से ये गमलों में प्रूनिंग नहीं कर पाई हूँ मैं, इसलिए ये थोड़े से क्लस्टर में दिख रहे हैं। एक तरह के गमले अगर आप बगीचे में एक जगह रखते हैं तो भी वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो आप एकत्रीकरण उनका इस तरीके से करिए कि वो एक साथ दिखे। गार्डनिंग की एक और गलती है कि पौधों में मल्चिंग करके नहीं रखना। पौधों में मिट्टी खुली दिखाई नहीं देनी चाहिए, इसके लिए आप उनमें मल्चिंग करके रखें। तो मल्चिंग करने से 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपके पौधे में कोई वीट की ग्रोथ नहीं होती, दूसरी बात आपके पौधे का मॉइस्चर मेंटेन रहता है, और तीसरी बात इसमें अननेसेसरी जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी डेवलप नहीं होते, क्योंकि वो जो मल्चिंग आपकी होती है उसकी ये रफ सतह पे चलना पसंद नहीं करते। और इसके अलावा मल्चिंग जो होती है वो हम सूखे पत्तों से करते हैं या फिर वुड शेविंग से करते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे पौधों में डीकम्पोस्ट होती जाती है और हमारे पौधों के लिए मैन्योरिंग का काम करती हैं। तो मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप अपने पौधों में मल्चिंग ज़रूर करके रखिए। इन खरपतवार को निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अननेसेसरी हमारे पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेती रहती है। तो खरपतवार जितनी भी हैं आप उनको ज़रूर से निकालिएगा और टाइम टू टाइम निकालिएगा। पौधों की खूबसूरती के लिए और उनमें से अच्छे फल फूल लेने के लिए समय समय पर प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। और अगर हम प्रून करते हैं तो हमारे पौधों में नई ब्रांचेज निकलती हैं और हमें ज़्यादा फल और फूल पौधों से मिलते हैं। आपने सबने सुना होगा ऋतु आए फल होए। इसका मतलब है सही सीजन पे सही वक्त पे अगर आप सही पौधा लगाएंगे तो आपको परिणाम बहुत सुखद मिलेंगे। अगर आप बेमौसम के फल फूल लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको उसमें निराशा हासिल हो। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप सही मौसम पे सही पौधे लगाएं। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।